गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादैश्च सहस्रार्कैश्च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिर्यक्षयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्विश्वागुंसस्तनभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज श्री आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषद के तृतीय अद्वैत के प्रकरण का 27वां श्लोक। इस 27वें श्लोक में कहा सतो ही माया जन्म युज्यते न तो तत्वतः। जो सब पदार्थ है उसका माया के द्वारा काल्पनिक जन्म हो सकता है, तात्विक जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि तत्व यस्य मते तत्वतः जायते तस्य जातम ही जायते। और जिसके मत में तत्वतः उत्पत्ति होती है उसका उत्पत्तिशील का ही जन्म मानना पड़ता है। जो अजन्म है, अज है, उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती इत्यादि सरल अर्थ बताया। अब भगवत भाष्यकार उनके अनुसार विचार देखिए। एवं ही यहाँ पर अद्वैतम आवेदयन्त्या द्वैत निषेधक श्रुत्या दृश्यत्व जड़त्वादि युक्त्या च तथा विधया निर्धारितम अर्थम श्लोकाक्षरार्थ कथनार्थम अनुवदति। टीका में लिखा कि अद्वैतम आवेदयन्त्या द्वैत निषेधक श्रुत्या, अद्वैत का आवेदन प्रतिपादन करने वाली जो द्वैत का निषेध करने वाली श्रुति है वह दृश्यत्व जड़त्वादि युक्तिया हेतु कुछ है। ऐसा दृश्यत्व हेतु, जड़त्व हेतु, दृश्यत्व जड़त्व इत्यादि युक्ति के द्वारा तथा विधया निर्धारितम अर्थम। अब जो दृश्यत्व जड़त्व इत्यादि हेतु है उन युक्तियों के द्वारा ही निर्धारित जो अर्थ है अर्थात मिथ्या तो अर्थ वह श्लोकों उसी अर्थों को श्लोकाक्षरार्थ कथनार्थम श्लोक के अक्षर के कथन के लिए पुनः अनुवाद पूर्वक
कहते एवं ही श्रुति वाक्य शतैः सबाह्याभ्यन्तरम अजम आत्म तत्वम अद्वयम न ततो अन्यद अस्ति इति निश्चितम एतत्। कहा एवं ही श्रुति वाक्य शतैः एवं अर्थात इस प्रकार श्रुति के शतों सैकड़ों वाक्यों के द्वारा सबाह्याभ्यन्तरम जो बाहर और अंदर होता है ऐसा अज जो आत्म तत्व है अद्वितीय न ततो अन्यद अस्ति इति निश्चितम एतत्। अर्थात सैकड़ों श्रुति वाक्यों के द्वारा अज अद्वितीय आत्म तत्व उससे अतिरिक्त जगत में दूसरा कोई भी परापर पदार्थ नहीं है, केवल वही तत्व है। इस तरह से यह बताया गया। अब तत्र एतत् स्यात्, तत्र अर्थात श्लोके, तत्र शब्द का अर्थ है श्लोक, तत्र श्लोके एतत् स्यात् क्या होगा? तत्र एतत् स्यात् सदा अग्राह्यम एव चेत् असदेव आत्म तत्वम इति। यदि सदा निरंतर यह तत्व अग्राह्य ही है, सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते इत्यादि पूर्व श्लोक में बताया कि यदि यह तत्व सर्वदा सदा अग्राह्यम एवं निरंतर अग्राह्य ही है, ग्रहण करने योग्य यदि नहीं है तो असदेव आत्म तत्व असद ही होगा। जैसे वंध्या पुत्र आदि होते हैं, वंध्या पुत्र को शश विषाणु को शशशृंग को कभी भी मनुष्य नहीं जानता नहीं देखता, इसलिए वह जैसे असद ही है उसी तरह यह आत्म तत्व भी असत ही होगा। इस तरह की शंका करी, उसका उत्तर देते हैं, लेकिन टीका में लिखा यन्न कदाचिदपि गृह्यते तद अत्यंतासद एव शश विषाणादिवद इष्टव्यम। जो कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता वह अत्यंत असद ही है। शश विषाणादिवत किसकी तरह? शशशृंग, शशशृंगादिवन की तरह वह अत्यंत असद ही समझना चाहिए। प्रमाणा भावे प्रमेय सिद्धे इत्यर्थ। जैसे प्रमाण का अभाव होने पर प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय भी नहीं हो सकता। प्रमाण के अभाव से प्रमेय की असिद्धि हो जाती है, प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। उसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं कि कार्य ग्रहणात्, क्योंकि कार्यलिंगक अनुमानवशात् आत्मतत्वस्य कारणत्वेन सत्व निर्णयात् न असत्वम चोद्यम इति दूष्यते। देखो कार्यलिंगक अनुमानवशात्, अनुमान है कार्यलिंगक अनुमान, अर्थात कार्य हेतु है और कार्य के द्वारा कारणों का अनुमान किया जाता है, उसे कार्यलिंगक अनुमान कहते हैं। कार्यलिंगक अनुमान वशात् आत्मतत्वस्य कारणत्वेन सत्व निर्णयात्, आत्मतत्व का कारण रूप से अस्तित्व का निर्णय होने से न असत्वम चोद्यम, कहते कि यहाँ पर असत आत्म तत्व असत है, इस तरह का प्रश्न
नहीं किया जा सकता। कहते कार्य ग्रहणात्, जो कार्य का ग्रहण होता है उससे कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब उसी को ही स्पष्ट करते हैं, यथा सतो माया विनो माया जन्म कार्य। जो सत मायावी है, उस मायावी से माया जन्म कार्यम, माया से जन्म रूपी कार्य हो जाता है। परमात्मा से ही माया के द्वारा जन्मादि कार्य होता है। इसका जगत, सभी जगत के जन्मादियों की उत्पत्ति होती है। एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमानम माया विनम इव परमार्थ संतम आत्मानं जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति। कद एवं जगतो जन्म कार्यम गृह्यमानम। देखो, हम इस तरह आगे जैसा दिखता है, इस तरह जगत का कार्य अर्थात जगत रूपी कार्य ग्रहण करते, समझ लेते, जानते हैं उसे। माया विनम इव परमार्थ संतम, जैसे मायावी, उस मायावी की तरह, जैसा अब मायावी का कार्य है जगत जन्मादि, वह उस जगह, वो जो काल्पनिक जगत की कल्पना कर लेता है मायावी, अनेक प्रकार के पदार्थों की, उस कार्य से उसका वास्तविक मायावी, कौन वास्तविक मायावी है, उसका ही ज्ञान होता है उस कार्य से। उसी तरह परमार्थ संतम आत्मन, कौन परमार्थ सदरूप जो आत्मा, वह सब आत्मा को ही जगत जन्म मायास्पदम अवगमयति। ये सभी कार्य जगत जन्म, ये इसके माया, इनका आस्पद किसे बोधित करता है? आस्पद अर्थात आश्रय, जगत जन्म और माया का आश्रय का बोध कराता है। कौन? परमार्थिक सद आत्मा। परमार्थिक सदरूप जो आत्मा और जगत जन्म और मायास्पद है, इस तरह का बोध करवाता है। यस्मात् स्वतो ही विद्यमानात् कारणात् माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्यस्य इव जगत जन्म युज्यते नासतः कारणात्। कहते जैसे स्वतो विद्यमानात् कारणात् हस्त्या माया निर्मितस्य हस्त्यादि कार्यस्य जन्म युज्यते। जैसे सत कौन है? परमात्मा। क्या अथवा सत है मायावी पुरुष। कौन है? मायावी पुरुष। सतो विद्यमानात्, सत अर्थात विद्यमान, जो मायावी है, सद कार्य है, उससे ही माया निर्मितस्य, माया के द्वारा निर्माण किया गया। कौन? हस्त्यादि। वो अपनी माया से बहुतों को उत्पन्न करता है, हस्त्यादियों को उत्पन्न किया। तो माया निर्मित जो हस्त्यादि कार्य है, उस कार्य का जगत जन्म युज्यते, उस कार्य का एक जन्म युक्त होता है। नासतः कारण, असत कारण से अन्य किसी का भी जगत आदियों का जन्म युक्त नहीं है। इसलिए
ये ध्यान रखना है कि कभी भी सत से ही जन्म होता है और सत से किसी का भी जन्म नहीं होता। सतो जन्म नासता, सत से ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है और सत से नहीं। इसलिए कारण सत है यह सिद्ध होता है। क्यों असत से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती? क्योंकि वह निस्वभाव वाला है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वभाव रहित पदार्थ किसी का भी कारण हो नहीं सकते। स्वभाव रहित पदार्थ वह किसी का कारण नहीं बनेगा। जैसे वंद्य पुत्र किसको उत्पन्न करेगा? किसी को नहीं। ठीक है। जैसे श्रृंग कुछ काम करेगा, उससे किसका वध होगा? नहीं है? किसी का नहीं। तो मैरिज करने के लिए तैयार है, देखो कैसे मुझे हम खास तैयार करें। न तो तत्वतः एवं आत्मनः जन्म, वसुधा तात्विक रीति से आत्मा का जन्म नहीं युज्यते। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा सतो विद्यमान से वस्तु न रज्वाद है। सत जो विद्यमान कौन है? वस्तु है, रज्जु वास्तविक है नहीं। रज्वादे सर्पादिवत माया जन्म नहीं उच्यते। जैसे सर्पादियों का माया के द्वारा जन्म होता है, उसी तरह जो न तो परमार्थ तत्वतः, इसका तत्वतः जन्म नहीं होता। यथा तथा, जिस तरह से इसी बात है, अतः कहते हैं तथा तथा अग्राह्यस्य अपि सतैव आत्मनो रज्जु परमार्थ सत अजम आत्म तत्वम। अच्छा वो आगे रह गए। रज्जु सर्पवत जगद रूपेण माया जन्म युज्यते, न तो तत्वतः एवं अजस्य आत्मनो जन्म। कहते हैं तथा ग्राह्यस्य अपि सतैव आत्मना, जो ग्राह्य है, इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा जो ग्राह्य है, अग्राह्य से अपि सतः, जो अग्राह्य है, ऐसे सदरूप आत्मा का जन्म है ना। अग्राह्य से सदैव आत्मा से, सदरूप आत्मा से ही रज्जु सर्पवत, जैसे रज्जु में सर्प की वृद्धि होती है, उसी तरह जो यह आत्म तत्व है, माया, उस आत्म तत्व का माया से जन्म युक्त है। किसे? माया से ही जन्म हो सकता है। न तो तत्वतः एवं अजस्य आत्मनो जन्म, जो अज आत्मा है उसका जन्म संभव, जो अज है उसका क्या जन्म होगा? यस्य पुनः परमार्थ सत अजम आत्म तत्वम जगद रूपेण जायते। यस्य अर्थात आगे लिखना, यस्य मते, जिसके मत में पुनः परमार्थ सत जन्म रहित जो आत्म तत्व है वह जगत रूप से उत्पन्न होता है। जिस वादी के मत है ना,
यवादिनः नहीं तस्य अजम जायते इति शक्यम वक्तुम विरोधात्। तस्य है ना आत्मन अर्थात तस्य मते नहीं तस्य मते अजम जायते इति वक्तुम शक्यम विरोधात्। जो बोलता है ना हमारा अज आत्म तत्व ही जगत रूप से उत्पन्न होता है, उस वादी के मत में भी अज ब्रह्म उत्पन्न होता है यह कहा नहीं जा सकता। क्यों? विरुद्ध है। पहले बोलो अज और फिर बोलो उत्पन्न होता है। एक जज बोलो ने दर्जा बोलो, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं कही जा सकती। अतः तस्य अर्थात जातम जायते इत्यापन्न। ततः तस्य अर्थात जातम, उसके बाद उसके मत में अर्थात पद्धति से जो उत्पन्न होता है इत्यादि से ततस्य अनवस्था जाता जायमानत्व। उसी तरह उत्पन्न हुआ उसमें जो उत्पन्न होता है उसका जन्म होता है ऐसे बोलेंगे तो फिर उसका जन्म प्रत्येक का जन्म मानते 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 जो जिसका जन्म हो चुका है वही उत्पन्न होता है, तो ये परंपरा आगे चलती रहेगी। अरे उत्पन्न होता है उसका उससे उत्पन्न होता है उससे उससे उससे, ये अनवस्था दोष चलता रहेगा। तस्मात् अजम एकम एव आत्म तत्व इति सिद्धम, इसे अज जन्म रहित एक ही आत्म तत्व है यह सिद्ध हुआ। अब आगे के मंत्र में कहते देखिए, असतो माया जन्म तत्वतो नैव युज्यते वन्द्या पुत्रो न तत्वेन माया वापि जायते। कहा कि असतो माया जन्म न युज्यते, असत पदार्थ का माया से जन्म नहीं हो सकता। इसका जन्म नहीं हो सकता माया से। किसका जन्म नहीं हो सकता? बोलिए ना। जो असत पदार्थ है उस असत पदार्थ का किससे जन्म नहीं होता? माया से। तत्वतः नैव युज्यते जन्म, ठीक नहीं? वास्तविक रीति से असत पदार्थ से माया के द्वारा जन्म नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ दे रहे, वंद्या पुत्रो तत्वेन माया वापि जायते। जैसे वंद्याश्री का बेटा है, वो किससे उत्पन्न होगा? क्या नहीं, वो न माया से उत्पन्न होता है न तत्व से उत्पन्न और धातु से। अंतिम क्या बोलना पड़ेगा? न तत्व से उत्पन्न होता है न माया से। वंद्या पुत्र तत्वतया नवा मायावापि जायते। भाष्य, असद्वादी नाम असतो अभावस्य माया तत्वतो वा न कथंजनो युज्यते। जो असद्वादी है, अपने मत में सर्वम शून्यम शून्यम ये मानकर चलता है, ऐसे असद्वादियों के मत में माया के द्वारा तत्वतः व कथंचन न जन्म युद्ध थे वास्तविक रीति से। अतः माया से असतः अर्थात अभाव रूप पदार्थ का सात्विक रीति से और माया रूप से किसी प्रकार से कथंजन जन्म युक्त नहीं होता। क्यों? हमने देखा नहीं है कि धर्म करने से अदृष्ट
अदृष्टत्वात्, असत से तत्वता अथवा माया से किसी का भी जन्म नहीं होता। क्यों? कहते अदृष्टत्वात्, हमने देखा ही नहीं। एक वंद्य पुत्र है, उस वंद्य पुत्र से किसी का जन्म हो चुका है, वास्तविक भी नहीं देखा और काल्पनिक भी नहीं देखा। वंद्य पुत्र ने किसी से किसी को मारा है, वास्तविक रीति से वो नहीं देखा, और माया के द्वारा उसने मारा है ये भी नहीं देखा। अरे स्वयं भी असद है तो कल्पना से, माया से अथवा वास्तविक रीति से वो कुछ कार्य करे, ये हो ही नहीं सकता। नहीं वंद्या पुत्र माया तत्व तो आ जाए थे। वंद्या पुत्र न माया से उत्पन्न होता है, न तात्विक दृष्टि से उत्पन्न होता है। तस्मात् अत्र असदवादो दूरता एवं अनुपन्न इत्यर्थ। इसलिए इस मत में असदवाद दूर से ही अनुपन्न है, असिद्ध है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। और गुण सत पदार्थ का माया से जन्म संभव है, यह बताते हैं। देखिए, यथा स्वप्ने द्वयाभासम, स्पंदते मायया मनः, तथा जाग्रद् द्वयाभासम, स्पंदते मायया मनः। जैसे कहते यथा स्वप्ने माया मन द्वयाभासम स्पंदते, तथा जागृत द्वयाभासम माया मन स्पंदते। कहते कि यथा स्वप्ने, जिस तरह स्वप्न में, कौन? मन माया द्वयाभासम स्पंदते। जैसे स्वप्न अवस्था में मन ही माया के द्वारा दोनों आभास को प्राप्त होता है, एक ग्राह्य और दूसरा ग्राहक। ग्राह्य ग्राहक भाव को यह मन माया के द्वारा स्वप्न में दो आभास को प्राप्त होता है। तथा उसी तरह जागृत द्वयाभासन, जागृत अवस्था में जो दो है, ग्राह्य और ग्राहक, उस ग्राह्य और ग्राहक के आभास को माया मन स्पंदते, माया के द्वारा मन स्पंदित होता है, स्फुरित होता है। देखिए भाष्य, कथम पुनः सतो माया जन्म इति उच्यते। अरे महाराज, सत पदार्थ का माया से जन्म कैसे होगा? कहते यथा रज्ज्वां विकल्पितः सर्पः रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमानः सन एव। कहते जैसे रज्जु में कल्पित सर्प है, वह सर्प रज्जु रूपेण अवेक्ष्यमानः, रज्जु रूप से हमने क्या किया? सर्प को जान लिया। तब सन एवं मन वक्ष्यमाण, सन प्रतिपादन करता हुआ, एवं मन परमार्थ विज्ञप्त्या, इसी तरह मन परमार्थिक ज्ञान के द्वारा आत्मरूपेण अवेक्ष्यमाण, आत्मरूप से समझने वाला, सदग्राह्य ग्राहक रूपेण, जो सत पदार्थ है, ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य ग्राहक रूप से द्वयाभासम स्पंदते, दो प्रकार का भास है, उसकी प्रतीति
होती है। जैसे स्वप्ने माया रज्ज्वाम इव सर्प, स्वप्न में माया के द्वारा अथवा रज्जु में अथवा माया के द्वारा रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है। तथैव अर्थात तद्वत एवं उसी तरह जागरिते स्पंदते, जागृत अवस्था यह स्फुरित होने पर माया मन इति एवं किसका माया मन जागृते तद्वदेव स्पंदते, मन भी माया के द्वारा जागृत अवस्था की तरह स्पंदित होता है, स्फुरित होता है। अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागृन्न संशयः। अब देखिए कहते हैं अद्वयं च द्वयाभासं, जो अद्वितीय तत्व है वो दो उभय रूप से उसका आभास होता है। ठीक, मन स्वप्ने न संशय, मन अद्वितीय तत्व को ग्राह्य ग्राहक रूप से भाषित होता है। इति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागरण संशय, और अद्वितीय वस्तु भी जागृत अवस्था में दो आभास है ना, दो तरह प्रतीत होती है, इसलिए कोई संदेह के लिए जगह नहीं कर। देखिए रज्जु रूपेण सर्प, जैसे रज्जु रूपेण सर्प की प्रतीति होती है, होती कि नहीं? रज्जु ही मंद अंधकार में सर्प रूप से भासती है। द्वयाभासम, रज्जु रूपेण सर्प प्रमाद आत्म रूपेण अद्वयम सब द्वयाभासम, उसी तरह आत्म रूप से अद्वितीय जो आत्म तत्व है वह ऐसा होता हुआ भी द्वयाभासम, दोनों को बताने वाला होना चाहिए। मन स्वप्नेन संशय, इस तरह मन स्वप्न में कार्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम तद्ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम, स्वप्न में ग्राह्य और ग्राहक उसके चक्षुरादि, ये दोनों में किसी भी तरह का भेद नहीं है कि नहीं? नहीं स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यम तद्ग्राहकम व चक्षुरादि द्वयम, इन दोनों प्रकार का किसी का भी भेद प्रसिद्ध नहीं है। जागृत अपि तवैव इत्यर्थ, ये जागृत अवस्था भी आपकी, तथैव नहीं, जागृत अपि तथा एवं, जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह ही परमार्थ सब विज्ञान मात्रा अवशेषा, क्यों अवशिष्ट, क्या अवशिष्ट रहता है? पारमार्थिक सब जो ज्ञान है केवल वही अवशिष्ट रहता है, बाकी नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।